पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि हम लोग परमेश्वर से उन बातों को सीखे जो गुप्त है, रहस्यमय है। शुरू से मैं इस बात को समझाते आ रहा हूं कि मैसेज देना या प्रभु के वचन को प्रकाशित करना ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत इसमें आपको ध्यान देना है, बहुत सारी बातों पर आपको अपना मन, अपना तन, अपने विचार सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपना है। तब जाके प्रभु का पवित्र आत्मा उन रहस्यमयी बातों को हमें बताता है। धन्यवाद हो प्रभु का। इन दिनों में हम लोग जो पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं वो प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 1, 2, 3 पद हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे ताकि हम लोग को और बातें समझ में आए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आज मेरा दिन तो बहुत ही दुख में बीता है क्योंकि पथरी की शिकायत है और मैं आज गया हॉस्पिटल सुबह सुबह। वैसे तो 3 बजे मैं उठ गया क्योंकि पथरी मुझे सोने नहीं दे रही थी और तब मैं सुबह सुबह हॉस्पिटल गया और वहां जाके मैंने सारा चेकअप कराया तो पता चला कि 8.5 mm की पथरी है और उसको अब हटाना है, उस पथरी को पिघला देना है। कैसे होगा ये काम? मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मेरा प्रभु मेरे साथ है। आमेन, हालेलुया। दूसरी एक विडम्बना ये आ गई कि पूरे सुबह से लेकर अभी तक, अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ही प्रभु ने मेरे जीवन में आश्चर्यजनक काम किया। हालेलुया। सुबह से लेकर अभी शाम तक, लगभग था 7:15 बजे तक, अभी शाम का, मुझको हिचकियां आ रही थी और बहुत एक एक मिनट में हिचकियां आ रही थी। बहुत कोशिश की, बहुत कुछ किया, नहीं, खत्म नहीं हुई। तब मैंने प्रभु से विनती की, प्रभु अगर ऐसा ही चला तो मैं कैसे उपदेश दे पाऊंगा। प्रभु कृपा कीजिए, दया कीजिए, करुणामय परमेश्वर आप हैं, मुझे स्वस्थ बना दीजिए। मेरा कर अभी प्रभु ने ऐसा काम किया कि मेरा इसकी आना बंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रभु अजायब काम करता है और वो चाहता है कि आज का उपदेश जो है इस 1 से 3 पद के अंदर जो है उसको और भी उजागर किया जाए और उस उपदेश में जो रहस्य है उसको भी उजागर किया जाए। तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत मतलब टू सिट विद जीसस क्राइस्ट, टू सिट विद द होली स्पिरिट, अपने पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर इन तमाम बातों पर बहुत मन लगाना पड़ता है कि प्रभु आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये घटनाएं कब घटेगी, कैसे होगा ये। और ये तो बड़ी अद्भुत बात है क्योंकि बाइबल कह रही है कि इस शैतान को, अब शैतान कैसे काम करता है, बीते दिनों में कुछ बातें मैंने बताई थी आप लोगों को और यहाँ पर फिर हम लोग देख रहे हैं कि जाति जाति के लोगों के बीच में वो काम कर रहा है। अभी ये जो घटना घटने वाली है वो तो अभी प्रभु यीशु मसीह आएगा तब घटेगी। अभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग को सावधानी पूर्वक हर एक बात को और उसका निचोड़ हम लोग को अपने जीवन में समझना पड़ेगा। गॉड इज प्रिपेयरिंग अस।
परमेश्वर पिता कितना प्रेमी है, हम सबों को तैयार कर रहा है। और मैं उन लोगों को धन्य कहता हूँ जो रोज बाइबल पढ़ते हैं। मेरे कई फ्रेंड लोग मुझसे बातें करते हैं और कहते हैं कि रियली हम लोग तो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और प्रार्थना में और वचन पढ़ने में और प्रभु के साथ बैठकर उनसे बातें करते हैं। हालेलुया। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। और तब तो प्रभु ऐसी ऐसी बातें उजागर करता है जिससे हमारा जीवन बहुत अलौकिक टाइप का हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर जो बात लिखी हुई है 1 से 3 पद में, 1000 वर्ष के लिए शैतान को बांध देना है और उसको अधोलोक में डाल देना है, ताकि वह जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। अभी तो इन सारे पदों में इतने सारे मैसेजेस हैं, इतनी सारी भेद की बातें हैं, लेकिन प्रभु सारी बातें हम लोग को बताना चाहता है। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक समय ऐसा भी आने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्यों होगा, किसके लिए होगा, क्या करेगा वो इस आगमन में, उन बातों का उल्लेख बाइबल के अंदर है। लेकिन बहुत बार हम लोग बाइबल ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आती बातें और हम यूं ही रह जाते हैं फिर। और प्रभु का वचन तो बहुत ही अमूल्य है और इस अमूल्य वचन को अपने जीवन में हमें लेना बहुत जरूरी है। सो लिखा हुआ कि उसको 1000 वर्ष तक पकड़ के उसको रख देना है। कहां पर? अथाह कुंड में। अब ये अथाह कुंड बहुत बड़ी चीज है, एक ऐसा कुंड है। क्या होता है इसमें? और प्रभु का वचन कहता है कि 1000 वर्ष तक उसको सांकलों से बांध कर और तब उस अथाह कुंड में फेंक दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वो शैतान जिसने पाप की शुरुआत कहाँ की? स्वर्ग में। इज़ेकियल 28 चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, वो स्वर्ग में था। वहां पर सब प्रकार की सुख सुविधा उसके लिए थी। He was the chief angel। लेकिन वो भोर का चमकने वाला तारा भी था और क्या क्या परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से बनाया था। लेकिन हम देखते हैं कि उसके जीवन में वहां से शुरुआत होती है घमंड करना और तमाम और बातें जो है। तो इज़ेकियल उसका 28 अध्याय आप लोग कृपा करके पढ़िएगा, उसमें बहुत ध्यान से पढ़िए तो प्रभु और भी बातें बताएगा। पहले मैं ये सब बातें आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए, लेकिन ये शैतान को पहला काम प्रभु जो करना मांगता है कि मैं तो इस संसार में फिर वापस जो जा रहा हूँ 1000 वर्ष राज करने के लिए, तो मेरा पहला काम होगा शैतान को मुझे बांध देना है, शैतान को मुझे उस अधोलोक में फेंक देना है। तो ये परमेश्वर का काम है जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। कब निर्धारित किया? ये काम को अंजाम कौन देगा? तो बीते दिन मैंने सोमवार को मैसेज दिया था, उसमें मैंने बताया था स्वर्गदूत के द्वारा वो ये काम करता है। वो ये बताना चाहता है कि रियली आई एम मोर पावरफुल देन द एंजल्स ऑफ हेवन। प्रभु यीशु मसीह का कहना है, मैं क्या क्या कर सकता हूं। आप यदि शैतान और प्रभु यीशु मसीह का कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि सारे संसार में यदि कोई हर जगह में काम कर रहा है, आज के दिनों में भी शुरू से कर रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है उसका और भी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वो व्यक्ति, उसके लिए प्रभु कह रहा है कि शैतान ये तो तेरी शुरुआत है, अभी तो आगे देख मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। ये शुरुआत है खाली। उसको पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा और अंधेरे कुंड में तो उसको डाल दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की धन्यवाद हो। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि शैतान जो है वो वहां से, क्योंकि उसने पाप किया इसलिए तो उसको फेंक दिया।
और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस समय से लेकर आज तक वो पाप में ही जीवन बिता रहा है और उसके पाप की कोई रेमेडी नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दूसरे अर्थ में ये कहना मांग रहा, तेरे पापों के लिए मैं बलिदान नहीं हुआ, तेरे पापों को मुझे माफ भी नहीं करना है, क्योंकि तूने दुष्ट आत्माओं के द्वारा आज पूरे जगत में राज फैलाया है। क्या क्या काम हम लोग करते हैं, और ये भरमाने का काम बहुत बड़ा है उसका। कैसे कैसे भरमाते मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। लेकिन ये शैतान को प्रभु कह रहा है कि तेरे पापों की कोई क्षमा नहीं है, कोई क्षमा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दूसरे आगमन तक तू पाप में ही जीवन बिता रहा है, बिताते रहेगा, बिताएगा, और ये तेरे अंदर सुधार कभी होना नहीं है। तो इसलिए तेरे लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि तुझको उस अथाह कुंड में डाल दिया जाए। 1000 वर्ष यानी कि शैतान जिंदा रहेगा क्योंकि उसको तो बाद में बाहर निकालना है ना। 1000 वर्ष वो भी जिंदा रहेगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जिंदा रहेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बातें, हकीकत हम लोग को बताना चाहता है। और मैं सोचता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में आज तक, उत्पत्ति से लेकर आज तक, यदि सबसे बड़ा कोई पनिशमेंट है, सबसे बड़ी कोई सजा है, तो वो ये शैतान की सजा है। 1000 वर्ष तक उसको कैद में रखेगा परमेश्वर उस अथाह कुंड में। प्रेज द लॉर्ड। कितना गजब का इंतजाम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए करना चाहा है, तो वो करेगा, ये करेगा। अभी तो बहुत सारी बातें मुझको बतानी है आप लोगों को। सो हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सारे काम अपनी मर्जी से करता आ रहा है और प्रभु की इच्छा के विरुद्ध काम करता आ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या प्रभु आज कंट्रोल नहीं कर सकता है? क्या प्रभु शुरुआत में कंट्रोल नहीं कर पा रहा था? आदि तमाम प्रश्न हमारे जीवन में आ सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि फॉर एवरीथिंग आई हैव अपॉइंटेड टाइम। टाइम जो मैंने अपॉइंट किया है, जिस रीति मैं चलना चाहता हूँ, वो तुम्हारे लिए भेद की बात है, वो रहस्य है तुम्हारे लिए, और इसको आपको समझना है कि किस तरह से इस रहस्य को हम समझे। तो हम देखते हैं कि शैतान को सबसे बड़ी सजा परमेश्वर देना चाहता है, और ये सजा डेफिनेटली वो देगा। दैट इज 1000 वर्ष की कैद। ये दुनिया में हम लोग कितने साल जीते हैं? लास्ट मैसेज में मैंने बताया था, हम लोग 70 साल या 80 साल, इतना साल जी कर ये 1000 वर्ष का राज्य कैसे हम समझेंगे? या 1000 वर्ष शैतान को जो कैद में डालेगा, क्यों 1000 वर्ष डाल रहा परमेश्वर? ये भी तो भेद की बात है ना, क्योंकि हम लोग उतना जी ही नहीं पा रहे हैं। कोई एक व्यक्ति मेरे को बताइए जो 1000 वर्ष जिया हो। पहला व्यक्ति आदम 930 वर्ष जिया। उसके बाद 7वीं पीढ़ी में हम देखते हैं हनोक तो जीवित उठा लिया गया, लेकिन उसका बेटा मतुशेलह 969, मतलब 969 वर्ष जिया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किसी ने भी 1000 ईयर कंप्लीट नहीं किया है। तो परमेश्वर देख रहा है ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। और बाइबल हम लोग को साफ बताती, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और कितने पाप इंसान करता है, कैसे पाप में जीवन व्यतीत करता है, कौन उसको उभारता है, कौन उसको ये करने के लिए तैयार करता है? तो शैतान है, वो शैतान के द्वारा ये सब होता है। खैर, हमारा शरीर भी बहुत सारे काम ऐसा करने के लिए तैयार रहता है जो परमेश्वर को नापसंद है, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि पश्चाताप, डेली पश्चाताप की जरूरत है।
मन वचन कर्म से हमसे पाप हो जाता है। अब वो शैतान जो पाप करते आया है, परमेश्वर कह रहा है मेरा प्रिय पुत्र यीशु मसीह इस जगत में आने वाला है और पहला उसका आक्रमण तुम्हारे ऊपर है। तुमको पकड़ के 1000 वर्ष बांध देना है, अधोलोक में डाल देना है और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष राज करेगा। कभी आप लोगों ने सोचा वो राज कैसा होगा? 1000 वर्ष राज करेगा प्रभु यीशु मसीह। आगे हम लोग देखेंगे, बहुत सारी बातें हैं उसमें। यहूदा की पुस्तक में भी हम लोग पढ़ते हैं ये अथाह कुंड क्या है, वहां पर भी बताया गया है। यहूदा की किताब और उसका 1 अध्याय उसका 6 पद, यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय 6 पद, सॉरी, और वहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। अब शैतान केवल अकेला नहीं है, उसने जिन स्वर्गदूतों को भरमाया। हम लोग क्या है भाई, हम लोग क्या स्वर्गदूत है? हाँ, स्वर्गदूत के समान बनेंगे आप लोग, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम लोग को बनाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग शारीरिक जीवन में है, हमारा शरीर है मौजूद, और इसको कंट्रोल करके जीना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। सो हम देखते हैं कि शैतान को 1000 वर्ष वो बंद करेगा, और राज कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह का राज है ये। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि शैतान के लिए तो 1000 वर्ष कैद में, और हम जैसे लोग जो प्रभु की इच्छा अनुसार चलते हैं या प्रभु की आज्ञा मानते हैं या धार्मिकता का जीवन जीते हैं और प्रभु को हमेशा पहला स्थान देते हैं, हमारे लिए प्रभु बहुत अनोखा काम करना मांगता है। अभी तक कोई इतना 1000 साल नहीं जिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो किन लोगों को वो 1000 साल तक राज करने देगा? किन लोगों को 1000 साल तक राज जीने देगा परमेश्वर? ये अनोखी बात है। आप कौन है कि आपको 1000 वर्ष तक प्रभु जिलाए, तो अपने साथ जिलाए और अपने राज्य में जिलाए? तो ये 1000 वाला जो बात है वो तो बहुत अनोखी है, इसमें हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। सो हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 5 अध्याय के अनुसार हम देखते हैं वहां पर क्या है कि परमेश्वर इस बात को बता रहा है, और 5 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि 1000 वर्ष तक कोई जिया नहीं है, किसी ने 1000 वर्ष देखा भी नहीं है। आप कहेंगे अरे 2025 साल तो हम लोग जी रहे हैं अभी, तो 1000 वर्ष तो नहीं ना जी रहे हैं, 2025 साल तो आप नहीं ना शुरू से जी रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? आपकी लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ योर लाइफ। मामूली बात है ये। प्रभु कह रहा है कि मैं ये आश्चर्यजनक काम करने वाला हूं, वो इसके लिए हमें तैयारी करने की जरूरत है। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने क्या डिसाइड किया है। जेनेसिस 5 अध्याय में वहां सब लोगों की उम्र लिखी हुई है। कितने लोगों की उम्र लिखी है? नियर अबाउट 10। तो प्रभु कह रहा है कि रियली उनके जीवन में मैंने क्या काम किया है और उनके जीवन में ऐसा काम क्यों किया है। और मैं ये भी बात सोच रहा हूं कि दुनिया में क्या यही 10 व्यक्ति थे जिनको 1000 वर्ष के करीब जीना था? करीब, क्योंकि मतूशेलह 969, नोआ 950 और आदम 930 साल। तो हम देखते हैं कि इन लोगों ने कोई 1000 साल तो देखा नहीं कभी, क्योंकि जिए नहीं तो देखेंगे क्या?
तो इट इज इम्पॉसिबल। चलिए, प्रभु का एक बहुत बड़ा काम यहाँ होने वाला है, और इसके लिए परमेश्वर कह रहा सबसे पहले तो मैं शैतान को पकड़ के 1000 वर्ष के लिए मैं बांध देना चाहता हूं, ताकि उसका किसी रीति से कोई अटैक मेरे लोगों पर ना हो, मेरे विश्वासी लोगों पर ना हो। और वो 1000 साल के इस जो मेरी लेंथ है जी इस संसार में राज करने की, उसमें वो किसी रीति से अड़ंगा न डालने पाए। आप क्या सोचते हैं, शैतान कहाँ कहाँ जाता है? अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं 6, 7, 8 पदों में प्रभु परमेश्वर कहता है अय्यूब से, अरे सॉरी, शैतान से, कि तू कहां से आया है? यहाँ तो मेरे पुत्र हैं सब। शैतान कहता कि मैं घूमते फिरते डोलते डालते पूरी दुनिया में घूम रहा था मैं, और तब मैं आया हूं आपके पास। यार, बहुत इल्जाम उसने अय्यूब पर लगाए। और अय्यूब पर क्यों लगाए? वो बार बार कहता है कि आपकी निगाह उस पर है, आप उसके साथ है, आप उसके जीवन को इतना अद्भुत बनाया है आपने, क्योंकि वो हमेशा पाप से दूर रहता है, अपने आप को पाप से अलग कर रखा है उसने। ये ट्रिमेंडस लाइफ है। कैसे कोई ऐसा कर सकता है? क्या शैतान अय्यूब पर हावी हुआ? हम बाद में उसने परमेश्वर से परमिशन मांगी और उसने उसको भी कुछ पाप करवाया। कौन सा पाप करवाया? अय्यूब बार बार इस बात को कहता है, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। और बाइबल कहती है दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह की बराबरी कर सके। निर्दोष कौन है? निष्कलंक कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। दुनिया में आकर शारीरिक जीवन जीकर उसने ये जीवन जी कर बताया कि रियली निर्दोष और निष्कलंक किसको कहते हैं। तो जीने का तरीका तो वो बता रहा, जो हम लोग 1000 साल जो राज करने मिलेगा, तो प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत बड़ा काम होगा हमारे जीवन में। सो हम देखते हैं कि शैतान वो इस संसार में रहने योग्य नहीं है। He is not worthy to live in this world. इस संसार में आपको रहने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन क्या किया है शैतान ने? शैतान ने पूरे संसार को बिगाड़ दिया है। हम लोग के दिलो दिमाग में काम करके क्या क्या काम करवाता है वो। और हम लोग अपने अपने जीवन को जांचे तो हम पाते हैं कि रियली ये बहुत ही कठिन जीवन है, पवित्र जीवन जीना। इसीलिए बाइबल कहती है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पहला पतरस उसका 1 अध्याय 16 पद में तो कहता पवित्र बनो। कहां से बनेंगे? यीशु के लहू के द्वारा धोए जाकर। सिद्ध कैसे बनेंगे? यीशु के लहू के द्वारा धोए जाकर। धर्मी कैसे बनेंगे? रोमी 5 अध्याय 1 पद और 9 पद बार बार प्रभु कह रहा है तुम्हारा विश्वास ये धार्मिकता का जीवन जीने के लिए कार्य करेगा। और फिर 9 पद में वो कहता है कि ये धार्मिकता का जीवन जिलाने का काम किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। वो आपको एक ऐसा अनोखा जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। और इसीलिए जब जब आप बाइबल पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान दीजिए, क्या किया उसने, कैसा जीवन जिया, तो उससे हमको काफी समझ आती है कि रियली ये जीवन कोई अभी तक जी नहीं पाया है, लेकिन एक समय आएगा, प्रभु हमारे लिए ये तैयारी करी है। वो समय नजीक आ रहा है, नजीक आ रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये अधोलोक है क्या चीज, ये बॉटमलेस पिट क्या चीज है, कहाँ है ये। मैं NIV बाइबल पढ़ रहा था, इंग्लिश बाइबल है और स्टडी बाइबल है, और उसमें पढ़ रहा था, वहां पर लिखा हुआ है कि ये बॉटमलेस पिट जो है या अधोलोक जो है वो हेवन एंड अर्थ के बीच में एक ऐसा गड्ढा है
जहां से स्वर्ग का कोई व्यक्ति इधर नहीं आ सकता और यहाँ का व्यक्ति कोई अपने आप स्वर्ग में नहीं जा सकता, उस गड्ढे को लांग कर, क्योंकि वो इतना गहरा है और इतना चौड़ा है, उसमें कौन जा पाएगा। और ये गड्ढा क्यों बनाया गया, हम लोग बार बार इस बात को देखेंगे। ये गड्ढा क्यों बनाया गया, किसने बनाया, कब बनाया, ये सब बातें हमको जानने की जरूरत है। एक और गुड, अरे एनआईवी बाइबल में लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड एबिस। एबिस का मतलब होता है पाताल लोक, बहुत ही गहरा गड्ढा। प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय 1 पद में हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्गदूत स्वर्ग से आता है और उसके बाद क्या होता है, उसके पास क्या था, अथाह कुंड की चाबी थी, वो चाबी लेकर आता है, वो खोलना है उसको। अथाह कुंड पहले कब खुला, यहाँ पर लिखा हुआ है, उससे पहले कब खोला, गॉड नोस, गॉड नोस। प्रभु ने कब कब खोला, किसके लिए खोला, क्यों खोला, अभी और आगे आप लोग देखेंगे क्या रहस्य है, क्या बड़ी बात है इसमें। तो अगर ये हमारी दुनिया में है ये अध्यलोक, तो आगे भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये गड्ढा आखिर है कहाँ, कौन उसको खोज करेगा। क्या प्रभु यीशु मसीह आएगा तभी उसकी पहचान मिलेगी, तभी हमको मालूम होगा कि गहरा गड्ढा क्या है। अब देखो तुम लोग, परमेश्वर का काम अनोखा। वैसे तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मरीना ट्रेंच नाम की एक जगह है और वो है पैसिफिक ओशन में। तो पैसिफिक जो महासागर है वहां पर एक जगह है जिसको मरीना ट्रेंच कहते हैं और वो 11,000 मीटर गहरा है, 11,000 मीटर। दैट मीन्स 33,000 फीट गहरा। तो इतने गहरे कुंड में, ये तो हम दुनिया की बात कर रहे हैं। पहले मैंने आप लोग को एक और बात बताई थी कि मैं पोखरा में जब जाता, पिछले मैसेज मैंने बताया था कि पोखरा गया था तो वहां पर मैंने वो गहरा गड्ढा देखा। ये तो नेपाल का है सारी दुनिया का वो गहरा गड्ढा कहाँ है, और वो मैं नहीं सोचता हूँ कि वो इतना गहरा होगा, लेकिन है, काफी गहरा है। और ये सब चीजें हम लोग दुनिया में देखते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है कि अब अध्यलोक में किन किन लोगों को बंदी बनाकर फेंकना है, और उसमें शैतान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रभु प्रस्तुत करता है। प्रभु कह रहा है तुझको मैं इस गहरे गड्ढे में बंद करूंगा 1000 वर्ष के लिए। शैतान कौन है, शरीर है कि आत्मा है? हम लोग तो बाइबल में कितनी बार मैंने बताया, पहला इब्रानियों की पत्री हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14, वहां पर लिखा है कि ये जितने भी आत्माएं हैं, स्वर्गदूत है, वो आत्माएं हैं और उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा करने के लिए भेजा जाता है उनको। और सच्चे लॉन्ग डिस्टेंस, ऊपर से लेकर स्वर्ग से लेकर इस दुनिया तक हमारी हिफाजत करने के लिए प्रभु अपने प्रेम को प्रस्तुत करता है। अब वो फिर उस प्रेम को प्रकट करना चाह रहा है जब हम उसके साथ 1000 वर्ष राज करेंगे। सो ये पाताल लोक है, और पाताल लोक कितना गहरा होता है। शैतान को तो चुनौती दे दी कि मैं तुझ पर जय पाके ही रहूंगा, तुझको अपने पैरों के तले लाके ही रहूंगा। यह उसका एक प्रमाण है। 1000 वर्ष उसको बांध देना अध्यलोक में। दूसरा एक बाइबल के अंदर बयान आता है, दैट इज कॉल्ड हेडिस, HADES, हेडिस। हेडिस का मतलब होता है सेम, वो है आपका शियोल। शियोल का मतलब होता है इतना गहरा गड्ढा
तो सब जगह में हम लोग देख रहे हैं कि अध्यलोक हो, सियोल हो, हेडिस हो, कुछ भी हो जो बताया है बाइबल के अंदर, वो सब का मतलब है बॉटमलेस पिट। इतना गहरा उसकी तल है, उसकी नीचे तक कोई पहुंच नहीं सकता है, इतना। और वहां परमेश्वर शैतान को बांध के रखेगा। तो मैं बता रहा था कि स्वर्गदूत आत्माएं हैं जो हमारी सेवा टहल करने को भेजी जाती है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस? ऐसा कभी आपने अनुभव किया? अभी मैंने बताया कि मेरा तो गला ही बंद हो गया था, हिचकी आ रही थी। एंड ऑल ऑफ सडन 7:15 पर प्रभु ने गला खोल दिया। वो मेरे साथ बैठा हुआ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ बैठा हुआ है, वो कई रहस्यों को खोलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। सो हम देखते हैं कि वो बॉटमलेस पिट है, ऐसा गहरा गड्ढा जहां तक कोई जा नहीं सकता है। क्या शैतान को ये बात मालूम है? आप लोग को क्या लग रहा है? शैतान को ये बात मालूम है? शैतान वचन का उपयोग करता है। जब प्रभु यीशु मसीह का वो टेस्ट कर रहा था, परीक्षा ले रहा था, वो बाइबल की बातें बोलता है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। तो वो इन बातों को जानता है। वो क्या इस गहरे गड्ढे के बारे में उसको मालूम है? कहाँ है वो? मैं नहीं सोचता हूं, प्रभु ने उसको बताया है। इतना तो बता दिया है कि तुमको मैं 1000 वर्ष के लिए बंद करने वाला हूं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में मैंने ये बात तुमको लिख कर बताई है। और ये बात जो है, मैं सोचता हूं कि ये तो शैतान के लिए ज्यादा मायने रखती है बनिस्पत की हमारे लिए। हम तो इंसान हैं, हम तो शारीरिक है। शैतान हमको भरमाता है, तब हम लोग ये सब गलत काम में पड़ जाते हैं। लेकिन शैतान कितना पावरफुल है! प्रभु परमेश्वर से वो कहता, मैं घूमते घामते हिलते डोलते और आपके पूरी दुनिया में मैं घूमते फिरते अब आया हूं आपके पास। क्या करने के लिए? प्रभु कह रहा, ठीक है, तू ये जो काम कर रहा है ना, और मुझको भी उभार रहा है, अब मैं वो काम करने वाला हूं, तेरा ये सब बंद हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का राज जो 1000 वर्ष रहेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर शैतान जो सारी दुनिया में घूम रहा है और लोगों ने उसको अपना ईश्वर बना लिया। He became the king, इस संसार का ईश्वर बन गया। तो जब ये हाल है, तो हम कैसे समझेंगे कि भाई शैतान के लिए इतना कुछ परमेश्वर करने वाला है? चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्या परमेश्वर ने ठाना है, और ये पाताल लोक में किसको किसको भेजने वाला है, और वो जीवन कैसे जी पाएगा वो। तो पिता परमेश्वर एक चुनौती देता है। यशाया उसका 14 अध्याय और वहां 12 पद से लेकर 16 पद में, हे भोर के चमकने वाले तारे, किसके लिए? लूसीफर के लिए है। हे भोर के चमकने वाले तारे, और उसका 15 पद में लिखा हुआ है, तू जो अध्यलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। परमेश्वर ये काम करना मांग रहा है। अरे यशाया कब लिखा गया? 700 प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 740 साल पहले। ओ यशाया क्या लिख रहा है ये बात? उसको किसने बताया? उसको कौन बता रहा है कि शैतान जो है ना, वो लूसीफर, उसको परमेश्वर ये काम करने वाला उसके लिए। इट इज अ प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी है। और भविष्यवाणी में परमेश्वर शैतान को अवगत करा रहा है कि तेरा क्या हाल होने वाला है। पहली बात तो यह है कि शैतान कहां से फेंका गया? स्वर्ग से। वो उच्च स्थान पाया हुआ व्यक्ति, वो अलौकिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, घमंड और ये लेन देन के कारण उसके अंदर पता नहीं क्या क्या, सुंदरता के कारण भी
इतना उसके अंदर घमंड आ गया है, और परमेश्वर कह रहा नहीं, यहाँ तुम नहीं रह सकते हो, फिलहाल मैं तुमको इतना नीचे फेंकूंगा। ये प्रमाण है हमारे लिए। ये सारी बातें जो यशायाह ने लिखी है ना, ये हमारे लिए एक प्रमाण पेश कर रहा है कि डू यू बिलीव दैट सैतान विल बी थ्रोन इनटू द बॉटमलेस पिट, उसको अधोलोक में फेंकेगा। डू यू बिलीव दैट? आप विश्वास करते हैं? तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई है, लेकिन वहां लिखा है उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। अधोलोक माने उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। खैर, ये तो इसने लिखा, ये यशायाह ने। आगे हम लोग देखते हैं कि ये भविष्यवाणी कब पूरी होगी। भाई, जब उसके लिए ये बात लिखी है तो अधोलोक की तह तक उतारा जाएगा, गड्ढे में उतारा जाएगा। तो ये बात कब पूरी होगी? तो प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 1 से 3 पद, जब मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, उसका दूसरा आगमन, तब ये घटना घटेगी, तब वो ये काम कर रहा। उससे पहले ये काम होगा। 1000 वर्ष का राज शुरू होने से पहले पहला काम ये करना है। तो ट्रिमेंडस बात है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। चित वाक्य कब लिखा गया? प्रभु यीशु मसीह आया भी, और तब यशायाह के बाद 740 साल वो जिया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। उसके बाद में पुराना नियम नया नियम के बीच में, तो वहां पर हम लोग को बताया गया कि शैतान को तो 1000 वर्ष के लिए बंद करेगा। फिर हम लोग यशायाह ने बात भविष्यवाणी के तौर पर कही। अब यूहन्ना जब पतमस टापू में था, उसके बाद वो इस बात को लिख रहा है, और दुनिया को तो ये जानकारी कभी मिल ही नहीं सकती थी। व्हाट इज अधोलोक? ये जानकारी मिल नहीं सकती थी। बट प्रेज गॉड, गॉड इज सो ग्रेट यार। और परमेश्वर कैसे कैसे अलग अलग टाइम में अलग अलग रीति से ये तमाम बातें बता रहा। सो आई एम गोइंग टू प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, क्योंकि वो 1000 वर्ष राज करने आ रहा है। आई थैंक गॉड फॉर दैट। प्रभु की स्तुति हो। ये पुस्तक प्रकाशित वाक्य जो है, ये भी भविष्यवाणी की पुस्तक है, और प्रभु यीशु मसीह के शुरुआत में ये काम होने वाला है। 1000 वर्ष उसको बंद करना है। तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर का अनोखा काम, और ये भविष्यवाणी उसने जो की है, तो परमेश्वर क्या काम करने वाला है उसको हम लोग देख रहे हैं। लूसीफर के बारे में लिखा हुआ है, और लूसीफर के बारे में ये लिखा हुआ है, तो स्वर्ग से भूमि पर गिराया गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हेवन एंड अर्थ? दोनों के बीच में कितनी दूरी है? इतनी बड़ी दूरी तय करके हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और शैतान जो था स्वर्ग से भूमि पर गिराया गया। भूमि पर तो गिरा, लेकिन अब भूमि पर वो इतने सालों से काम कर रहा है। अब क्या होगा जब इतने सालों से वो काम कर रहा है? उत्पत्ति से लेकर अभी तक काम कर रहा हो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक वो काम करेगा। सो ये तो बड़ी अनोखी बात है, वो सोचने लायक बात है, क्योंकि उसको सारी दुनिया के लोगों के जीवन में काम करना है। इट्स नॉट इजी थिंग, आसान बात नहीं है। लेकिन ये शैतान को भूमि पर पटक दिया। अब परमेश्वर कह रहा है अधोलोक तक तुमको नीचे उतारूंगा। अभी तो तुम भूमि पर टहल रहे हो ना, इधर उधर घूम रहे हो ना, चलो अभी तक तुमने किया, मैंने तुमको छुट्टी दी, तुम्हें जो करना था किया तुमने। अब सुन ले, तुमको उस गहरे गड्ढे में मैं डालने वाला हूं। अभी तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है, और 2025 साल आज तक बीत गए, चल रहे हैं। 2025वां तो चल रहा, 2024 बीत गया। इतने सालों से शैतान कितनी मौज मस्ती मार रहा है। कह रहा जब होगा तब देखा जाएगा। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आज ये बातें कह रहे हैं, इट्स ऑल फेक,
ये सब बेकार की बातें हैं, झूठी बातें हैं। और बाइबल कह भी रही है कि शैतान को इसलिए अधोलोक में डालेगा क्योंकि वो जाति जाति के लोगों को फिर से न भरमाए। क्या आप भरमाए गए हैं? क्या आपने अभी तक इस गहरे रहस्य और तथ्य को समझा आपने? अब कब तक ये चलेगा और कब प्रभु यीशु मसीह आएगा? चलिए आने दीजिए उनको, और प्रभु यीशु मसीह आएगा तभी ये सब रहस्य हमारे लिए खोलेगा। सो हम देखते हैं कि लूसीफर अधोलोक में जाएगा। इज़ेकियल उसका 28 अध्याय उसका 17 पद में बड़ी बात लिखी हुई है, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, स्वर्ग से भूमि पर पटक दिया। बड़ा अच्छा अध्याय है, ये आप लोग को पढ़ना चाहिए और कम से कम 5 या 10 बार इसको पढ़िए, बहुत मन लगा के पढ़िए, बहुत बातें समझ में आएगी, बताएगा प्रभु। तो लिखा हुआ है कि शैतान का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ शैतान, वैसे तो दुनिया के लोगों ने उसको बना लिया, अपना बादशाह, अपना ईश्वर बना लिया है। ये पोजीशन गॉड ने नहीं दी है, हम लोगों ने उसे दी है। भरमाए हम गए हैं और भरमाए जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप 1000 वर्ष में पहुंचना चाहते हैं कि नहीं? उस 1000 वर्ष में आप राज करना चाहते हैं कि नहीं? मेरे पास बार बार यही क्वेश्चन लोगों की तरफ से आता है कि 1000 वर्ष में हम लोग किस प्रकार का राज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? बताऊंगा, मैं बताऊंगा, सब बातें बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो भूमि पर, फिर वो तो भूमि पर पटक दिया, इसका मतलब सच ए लॉन्ग डिस्टेंस, वहां से उसका स्टैंडर्ड कितना नीचे गिराया। कहा वो प्रभु के पवित्र पर्वत पर रहता था, कहा उसके अंदर मणि सारे, उसकी पूरी बॉडी मणियों से बनी हुई है, कपड़े सारे मणियों से, पूरा उसका शरीर, कैसा शरीर था उसका? बाइबल तो ये कहती है। तो कहा कैसा शरीर था उसका? हमारे जैसा। और कब से वो रह रहा था वहां हेवन में? हाउ लॉन्ग ही स्टेड इन हेवन? हम लोग को कुछ मालूम है कि नहीं? कुछ सोचते हैं कि नहीं? कुछ इसके बारे में मनन करते हैं कि नहीं? कौन बता पाएगा? अरे 80-90 साल जीने वाले, 70-80 साल जीने वाले लोग क्या बता पाएंगे? व्हाट इज 1000 ईयर किंगडम? वो राज कैसा होगा? और प्रभु अनोखी बातें हमारे सामने ला रहा है। वो कह रहा है कि ये सब बातों को तुम्हें सोचना चाहिए, और मैंने शैतान का स्टैंडर्ड इतना लो कर दिया है, इतना लो कर दिया है, उसका स्तर बिल्कुल गिरा दिया मैंने जब उसको पृथ्वी पर फेंका। जब उसका स्तर ही इतना नीचे गिरा हुआ है, उसको हम सही मायने में क्या बोलेंगे? नीच व्यक्ति हो। उसका जैसा नीच व्यक्ति या खराब काम करने वाला और कोई हो नहीं सकता है। हमारे जीवन में प्रश्न भी आते हैं कि प्रभु इतना सालों से वो काम कर रहा, जगत की उत्पत्ति से लेकर। एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें बताया गया है कि अब तो प्रभु का आगमन एकदम नजदीक है। क्यों नजदीक है? तो लेखक बता रहा उसके बारे में। वो कह रहा प्रभु यीशु मसीह, अरे उत्पत्ति से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक 4000 साल, तो 4000 साल गिन रहा। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अभी तक 2000 साल तो हो ही गया, तो 4 2 6, और 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया, यानी कि एवरीथिंग विल बी क्वाइट, सब कुछ शांत हो जाएगा, ये सारी हलचल बंद हो जाएगी। अभी उस पर भी बताऊंगा, क्या काम प्रभु करने वाला है। ट्रिमेंडस। 1000 साल का ज्ञान प्रभु हमें दे रहा है। वो बता रहा है तुमने अभी तक क्या समझा, तुमने अभी तक कितना मनन किया,
तुम्हारी तैयारी कितनी है? तब प्रभु हमसे पूछ रहा है, ये होना जरूरी है। चलिए, फिर वहां लिखा हुआ है तो भूमि पर पटक दिया, लेकिन उसके बाद उसको अधोलोक तक गिराया। तो गिराया कब है? प्रभु यीशु मसीह आएगा तब गिराएगा। अधोलोक तक जो भविष्यवाणी की गई यशायाह के द्वारा, गिराया जाएगा। हम लोग से भी प्रभु आज कह रहा है ये बात कि तुमको मालूम है ये शैतान का मैं क्या हाल करने वाला हूं। 1000 वर्ष के लिए मैं उसको अधोलोक में बंद करने वाला हूं। कितना लो स्टैंडर्ड में गया है वो, उतना नीचे कोई जा नहीं सकता है। ओनली गॉड कैन ट्राई सच पर्सन, ओनली गॉड कैन डू दिस। वो उसको फेंकेगा तो एकदम निचली तह तक। सो द स्टैंडर्ड विल बी लोएस्ट। हमसे भी गया गुजरा उसको स्थान मिलेगा, हमसे भी गया गुजरा। जो लोग पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा ये उदाहरण है। प्रभु कह रहा है कि तुम क्या समझते हो, तुम कोई अनोखा जीवन जी रहे हो। ये गड्ढा मैंने किसके लिए बनाया है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो फ्यूचर में होने वाला है ये 1000 वर्ष का जो है। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं। अब अधोलोक क्या है? अभी मैंने दूसरा उसको पढ़ा मैंने, यहूदा 1:6 वहां लिखा है कि वो तो अंधकार है, देयर इज नो लाइट देयर। कोई वहां प्रकाशन नहीं है, वहां कोई बाइबल की बातें नहीं बता सकता, वहां पर कुछ किसी को कुछ मालूम ही नहीं होगा। इट्स सो डार्क, सो डार्क। मूसा के समान समय में परमेश्वर ऐसा ही डार्कनेस लाया था 3 दिन तक। और बाइबल कहती है कोई एक दूसरे को छूने भी नहीं पाया, इतनी भयंकर डार्कनेस थी वो। परमेश्वर कहता है आई एम द क्रिएटर ऑफ डार्कनेस ऑल्सो। लेकिन मेरी डार्कनेस में मैं तुमको डालूंगा ना, क्योंकि अधोलोक तो मैंने बनाया है, उसकी चाबी मेरे पुत्र के पास है। सारे काम हम ही लोग को करना है, इसको डालना है उसके लिए भी इंतजाम कर दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। फ्यूचर में क्या होने वाला उसका भी हम लोग को एक यहाँ पर बताई गई है बात। तो अथाह कुंड क्या है? दूसरा पतरस उसका 2:4 में वहां पर लिखा हुआ है, दूसरा पतरस 2:4 वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन स्वरदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। शैतान को 1000 वर्ष के लिए तो बंद, और उससे भी ज्यादा इन लोगों को दंड मिला है। और स्वरदूतों को, शैतान तो आजाद घूम रहा था अय्यूब की पुस्तक में, लेकिन इनको तो तब से उनको अंधेरे कुंड में फेंक रखा है। दैट मीन देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ द बॉटमलेस पिट। ये गहरे गड्ढे का स्थापना हो चुकी है। ये है, ये वास्तविकता है। ओ प्रभु का वचन कहता, प्रकाशित वाक्य 9 उसका 1 अथाह कुंड जिसकी था कोई बता न सके, वो आंखें खोलता है स्वरदूत। उसके पास वो चाबी प्रभु ने दी है। और फिर लिखा हुआ है उसने जब कुंड खोला तो उसमें से भयंकर भट्टी का सा धुआं निकला। यानी कि उस कुंड में कोई जीवित तो रह नहीं सकता। और ये दुनिया का कोई व्यक्ति यदि वहां जाए तो उसका शरीर क्या काम करेगा वहां? यू कैन नॉट ब्रीथ, सांस भी नहीं ले सकते। धुएं का कुंड है वो, बाइबल कहती है। सो अथाह कुंड का मर्म और भेद हमको समझना है। और लिखा हुआ है कि उसकी था कोई नहीं बता सकता। तो धुएं में से क्या निकला? ऐसा धुआं उठेगा उस वक्त। अभी तो ये होगा, ये काम भी होगा, ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी।
प्रभु के आगमन के पहले ये काम होगा। और लिखा हुआ है उसमें से ऐसा धुआं निकला, ऐसा धुआं निकला, इट वॉज सो डार्क कि सूर्य भी अंधेरा हो गया। योएल उसका कौन सा है, 2 अध्याय 28, 29, 30 इन पदों को हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ? सूर्य अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ तो लिखा है प्रकाशित 9 अध्याय में सूर्य अंधेरा हो जाएगा, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू सी द वर्ल्ड इवन, ये दुनिया को भी नहीं देख पाओगे। कब तक ऐसा होगा? प्रभु ने सारे इंतजाम किए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग। इतना छोटा लिखा हुआ है लेकिन क्या अद्भुत अद्भुत बातें इसके अंदर है। तो हम देखते हैं कि इस गहरे कुंड को खोला गया और सूर्य भी अंधेरा हो गया और हो जाएगा। अनगिनत टिड्डियां उसमें से निकली। अब एक बात और हमारे सामने आती है, ये अथाह कुंड में अभी कौन कौन है? अथाह कुंड, क्या आप मुझसे पूछेंगे क्वेश्चन? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अथाह कुंड में कौन कौन है? वो पहले से है वहां पर कि खाली शैतान के लिए बनाया गया है? बहुत ही खास बात है, बताऊंगा, मैं बताऊंगा। तो लिखा हुआ है वहां पर एक टिड्डियां वहां से निकल रही है। और NIV बाइबल जो मैं पढ़ता हूँ, इंग्लिश बाइबल, तो उसमें लिखा हुआ है दे आर द इविल स्पिरिट्स। ये जो टिड्डियां यहाँ लिखा है ना, ये इविल स्पिरिट है। गॉड इज गोइंग टू यूज देम। हमारा प्रभु अथाह कुंड को खोलेगा, वो जो टिड्डियां वहां से निकलेगी, वो इविल स्पिरिट जो वहां पड़े हुए हैं। कौन है इविल स्पिरिट? तो बहुत भेद की बातें हैं बाइबल के अंदर। हर एक पद को बार 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 सोचना है, विचार करना है। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जो स्वर्ग से उसने फेंक दिए थे शैतान के साथ, उनको इस गहरे कुंड में डाल रखा है। Now they have taken the form of this locust. इस टिड्डी का रूप उन लोगों ने धारण किया है। ये सब आत्मा है, इविल स्पिरिट है। अब शैतान 1000 वर्ष जिएगा। ये कब से डले हुए हैं वहां पर, ये लोग सब वहां पर है। इनको प्रभु यूज भी करेगा। तो 9 अध्याय और ध्यान से पढ़िए। इस 9 अध्याय में आपको बड़ी और भी गंभीर बातें मिली। तो तमाम बातें हम लोग को सोचना है। तो लिखा हुआ है कि 1000 वर्ष तक शैतान को अधोलोक में जब डालेगा तो वहां उसका क्या हाल होगा? क्या हाल होगा उसका? क्या वहां उसकी भेंट होगी इन टिड्डियों से, उन इविल स्पिरिट से भेंट होगी? इज देयर एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉटमलेस पिट? उस गहरे गड्ढे का कोई अस्तित्व है कि नहीं? है कि नहीं? मैं इन्हीं बातों को प्रकट कर रहा हूं आपके लिए। और कितनी गंभीर गंभीर बातें हैं इसमें। तो उसके 11 पद में लिखा हुआ अथाह कुंड का एक राजा भी है। लीजिए भाई, अथाह कुंड का एक राजा है। कौन राजा हो सकता है? उसका नाम लिखा हुआ है। उसका नाम लिखा है, ये आपकी हिब्रू में लिखा हुआ है अब्दोन, या हमारी हिंदी बाइबल लिखा है अब्बादोन, अब्बादोन। और यूनानी भाषा में उसका नाम है अपुलियोन, अपुलियोन। तो हम देखते हैं दोनों भाषा में हम लोग को इसका अर्थ बताया गया है। कौन है ये राजा, उसका नाम क्या है, वो भी हम लोग को बता दिया गया। हाउ ब्लेसेड वी आर, हम लोग कितने ब्लेसेड है, कितने हम लोग धन्य है कि प्रभु ने सारी बातें लिख लिख के हमको बता दी है। लिख लिख के बताइए। केवल हमको ये बातें समझनी है, उसमें हमें अपना जीवन बिताना है और प्रभु बहुत बड़ा ये काम करेगा। तो इतना भयंकर अंधकार, और ये अंधकार तो है ही, लेकिन उसमें शैतान 1000 वर्ष तक पड़ा रहेगा। और जिस पीड़ा में वो होगा,
किस पीड़ा में होगा, कैसी पीड़ा से उसको गुजरना पड़ेगा। एवरीथिंग इज अपॉइंटेड। चलिए, मैं अभी और बातें बताऊंगा आपको नेक्स्ट मंडे को। ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसको एक्सप्लेन करते जाओ, बताते जाओ। एक्सप्लेन क्या करना है, उसका रहस्य हमें खोजना है, और पवित्र आत्मा ही बता सकता है। इसीलिए तो प्रभु का धन्यवाद करिए आप लोग कि पवित्र आत्मा इस संसार में भेज दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने जाकर परमेश्वर पिता से मांग के पवित्र आत्मा को भेज दिया इस संसार में। सो इट वाज द वर्क ऑफ द ऑलमाइटी जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का काम है ये, पवित्र आत्मा को भेजना। और पवित्र आत्मा का काम है इन तमाम गुप्त भेद की बातों को, रहस्य को हमारे लिए खोलना। पवित्र आत्मा के अलावा कोई नहीं बता पाएगा। ये जितनी भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई है, आप पढ़िए, मेरे को समझा दीजिए आप लोग। अगर आपको इतना ज्ञान हो गया है, इतनी आपको स्वर्गीय बुद्धि मिल गई है, कम से कम मेरे साथ भी बात करिए, मेरे को भी बताइए इस अध्ययन के बारे में क्या क्या रहस्यमय बातें हैं। तो पवित्र आत्मा को ये काम दिया गया है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं जब आऊंगा मैं इसको तो नीचे इतनी निचला स्तर में इसको भेजूंगा ताकि वो जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ गॉड फॉर 1000 years। लेकिन कौन लोग हैं जिनके लिए इतना बड़ा इंतजाम प्रभु कर रहा है, और हजारों साल पहले लिख के बता रहा, सब बातें लिख के बता रहा, बोलता है आई एम गोइंग टू डू दिस। तो प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि रियली ये रहस्यमय बातें हैं सारी। और मैं भी दिन रात बैठा रहता हूँ प्रभु के पास, तब जाके प्रभु मुझको ये सब गुप्त भेद की बातें बताता। अगले उसमें भी मैं आप लोग को फिर इस प्रमाण की बातें बताऊंगा। ये अधोलोक है कि नहीं, अधोलोक में क्या हो रहा है, वो सब बातें, बहुत बातें बताऊंगा। तो प्रभु ने प्रकाशन में दिए। मेरा भी एक भाई से फोन पर बात हुई, उसने कहा कि मैं 3 बजे उठ जाता हूँ सुबह, और तब मैं बहुत अपने प्रभु से मैं बैठकर बातें करता हूँ। और मेरा पिता, वो अपने परमेश्वर को पिता कहता है, पिता मुझे सब गहरे रहस्य की बातें बताता है। प्रेज गॉड। चलो भाई, कम से कम कोई तो है जो सुबह 3 बजे उठकर ये सारे रहस्य और भेद की बातें जानना मांगता है पिता परमेश्वर से। और पिता का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना सुंदर प्रभु जी आपने अरेंजमेंट हमारे लिए किया है। और मैं अपने आप को उस स्थिति में लाता हूँ, तब मैं कहता हूँ कि थैंक गॉड, इट इज फॉर मी, मेरे लिए है। अब डेफिनेटली मुझे वो 1000 साल जिलाएंगे, दिखाएंगे, और इस दुनिया में रहने देंगे मुझे अपने साथ। ये आपकी कमाल की बात है, ये आपकी रहस्य की बात है जो आप मेरे लिए करना चाहते हैं। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। और प्लीज आप लोग फिर बैठिए, इन सारे वचनों का अध्ययन कीजिए, एंड राइट डाउन। ये तो अब दिमाग से उतर जाएगा। सब बातों को लिखिए, तब याद रहेगा। या फिर मेरा मैसेज ये वाला अभी कल शाम तक आ जाएगा YouTube पे, फिर इसको देखिए, फिर पढ़िए, फिर मनन कीजिए। प्रभु हो सकता नई बातें आपको भी बताए। थैंक यू। प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज आपने अनोखी बातें प्रभु जी हमारे जीवन में बताई। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इन बातों का रहस्य कौन बता पाएगा, कौन इसको मानव जाति की जानकारी ला पाएगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सबों की सहायता की, और आने वाले दिनों में भी हम लोग जब इस पर मनन करें तो प्रभु जी बहुत ही गहरी बातें
और भी हम लोग सीख सके। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जब फिर एक बार मेरे ये मैसेज के एंड में हिचकियां बहुत आ रही है, तो उसके लिए प्रभु आपसे मैं विनती करता हूँ, यीशु के नाम से ऐसा पूरी रात में ऐसा न हो नहीं पाए और मैं स्वस्थ रहूं, मैं पूरी तरह से प्रभु के अध्ययन में लगा रहूं, प्रभु की संगति में रहूं और प्रभु का अनुग्रह मुझ पर होता रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सारे लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह।